तो आप और हम सत्सेवक भाई बहनों के पास में तो फालतू की बातें करने के लिए समय है ही नहीं, सिवाय परमात्मा के चिंतन मनन के। और यही चाहते परमात्मा। भाई और बहनों, जो गुरुदेव भगवान चाहते हैं आप और हम आत्माओं से, हमें मोक्ष प्राप्त करवाने के लिए, हमें एक नेक भगत बनाने के लिए, वो प्रोसीजर केवल साध संगति में शुरू है। क्योंकि गुरुदेव ने स्पष्ट कर दिया कि बच्चों, जब तक तुम 80-20 की पोजीशन में नहीं आओगे, 80-20 80/20, यानी 80% परमात्मा की भक्ति और 20% रोजी रोटी, जब तक तुम इस पोजीशन में नहीं आओगे तुम्हारी भक्ति सफल नहीं हो सकती। तो भाई और बहनों, वो 80% वाली जो प्रोसीजर है, सत्सेवक भाई बहन अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से उसको भी पार कर चुके हैं। हमारा तो 100 का 100, 100/100 परमात्मा की भक्ति में। और इधर आश्रमों से जुड़े भाई बहन अभी 80-20 में हैं। 20% थोड़ी बहुत भक्ति और 80% दुनियादारी में, धन कमाने में, माया कमाने में, 2 के 4 बनाने में, प्लॉट खरीदने में, कोठी बनाने में, इनमें लगे हुए हैं। तो हमने तो अपने गुरुदेव भगवान के वचन अनुसार इस भक्ति मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त करनी है, अन्यथा नहीं मिल पाएगी भाई और बहनों, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो गुरुदेव अपने वचन में क्या कह रहे हैं? देखो, जब हम भक्ति पे लगते हैं, शुरुआत में भक्ति शुरू करते हैं, उस समय ये धीरे धीरे ही शुरू होता है, लेकिन हमने फिर इसको बढ़ाना भी तो पड़ेगा। 20 पे थोड़ी टिके रहेंगे कि 20% भगवान और बाकी काम धंधा। फिर हमने धीरे 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 सत्संग सुनते हुए, भक्ति करते हुए इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये बढ़ोतरी वर्तमान में गुरु आशीर्वाद से केवल सत्सेवकों की हुई है। और क्या कह रहे हैं परमात्मा? जब 80% परमात्मा और 20% रोजी रोटी, और ये उसी समय हो सकती है जब आप साध संगति से जुड़कर जो भक्ति क्रिया वर्तमान में संगत में शुरू हो रखी है, जब आप इस प्रोसीजर में चलेंगे, अन्यथा नहीं हो सकती। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर, सुनिएगा। भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आपकी कि आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है, फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है। और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, 80-20 हो जाएगा। 80-20 और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे, क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा मदद फिर करता है कोई कारण बना के। भगवान उसी समय मिलेगा जो, तो गुरुदेव भगवान ने तो ये रजा हमारे ऊपर फुल टू फुल कर रखी है, फुल टू फुल। फिर भी अगर कोई ये कहे कि भाई हमसे नहीं हो पाता है, मर्यादाओं में नहीं रह पाता है, तो फिर ये उस भगत की अपनी कमजोरी है। इसमें परमात्मा को दोष नहीं दिया जा सकता फिर, बिल्कुल भी। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? ध्यान से सुनते हैं हम आगे का सत्संग। मन तुम चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द से दूर तक, जहां शब्द से दूर तनागर हो, अमर शतान है और वहां पर अमरताओं का अमर इतना सुख है जैसे समुद्र में, समुद्र के पानी के कुछ नहीं दिखाई देता, जहां देखो वहां जल ही। ऐसा वो सुख सागर स्थान सतलोक है, वहां चलो। अब तक हमने सिर्फ स्वर्ग सुना था, भाई स्वर्ग गया, स्वर्ग में ये है, ये सुख है। अब पता चला स्वर्ग तो हमारी जेब काटने का होटल है। धरती पर यहाँ पर पुण्य कमाओ, स्वर्ग के होटल में खाओ खर्चो, और जेब खर्च खत्म होते ही नरक में ठोको। नरक की पूरी प्रक्रिया, पूरा पाप भोग लेगा, फिर पृथ्वी पर पटको, कुत्ता के स्वर्ग में से राजा महाराजा बनो।
फिर कर्म फोड़ो। अब क्या बताते हैं, मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। गरीबदास जी गाया नहीं करते, विलाप करते थे। विलाप है ये, गाना नहीं है, ये कोई रागनी या फिल्मी गीत नहीं है, ये तो वाणी है मालिक की, अमर वचन है। कोटि जन्म तो धर्मत होगे, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर सुकर खरबया मोरे, कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जा शब्द सिंधु रत्नागर। कमेंट्स में एक भगत जी हैं, कोई यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि भाई क्या 20% से काम चल जाएगा? क्या 20% काम धंधा करने से क्या रोजी रोटी का सिस्टम चल जाएगा, घर परिवार चल जाएगा? अगर आप लोग 80% भक्ति करोगे और 20% अगर काम धंधा करोगे तो क्या काम चल जाएगा? गुरु ने ऐसा क्यों करवाना है? तो भाई यादव जी, जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, वहां तो आप 20% भी नहीं कर रहे थे। आप कह रहे हो 20% कैसे पेट भरेगा? जब आप माँ के गर्भ में थे, या मैं मेरी माँ के गर्भ में था, सभी माँ के गर्भ में थे, वहां तो 20% भी नहीं कर रहे थे मेरे भाई। काम धंधे की नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था, काम धंधा करने के लायक ही नहीं थे हम। वहां तो कुछ भी नहीं कर रहे थे सिवाय परमात्मा को याद करने के। हे भगवान मेरे को बाहर निकाल दे, हे परमात्मा मुझे इस नरक से बाहर निकाल दे। हर क्षण हम परमात्मा को याद करते हैं मां के गर्भ में, हर क्षण। मां के गर्भ में जीव आत्मा को चेतना होती है। असंख्य जन्म पहले के और आगे के जन्म हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हम वहां पर आत्मा रूप में होते हैं। तो वो दुख, संकट, परेशानियां मैंने कितनी बार 84 लाख योनियां भोगी, कितनी बार मैंने गधे कुत्ते सुअर के शरीर भोगे, कितनी बार मैं राजा बना, महाराजा बना, भिखारी बना, मेरी दुर्गति हुई। और ये भगवान आगे मेरे को क्या जन्म मिलेगा? अगर अब की बार मुझे भगवान नहीं मिला, मुझे सतगुरु नहीं मिला, मैंने भक्ति नहीं करी, तो फिर से मुझे वही दुख भोगने पड़ेंगे। तो मां के गर्भ में कौन सा काम धंधा कर रहे थे भाई साहब? 1% भी नहीं कर रहे थे, 1% भी। हर समय परमात्मा को याद कर रहे थे। और 9 महीने हमारा पेट किसने भरा मां के गर्भ में? 9 महीने आपकी परवरिश कैसे हुई मां के गर्भ में? ना तो आपकी मां आपको बना बना के आपको पराठे खिला रही थी, ना आपका कोई रिश्तेदार जो बहुत ज्यादा जो पैसे वाला है, ना वो आके आपकी कोई मदद कर रहा था। उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने मां के गर्भ में भी उसको याद करने के कारण मां की नाभि से उसने हमारी नाभि को जोड़ रखा था, ओवरनाल से। और 9 महीने परमात्मा ने हमारी परवरिश करवाई। क्यों? क्योंकि हम उसको याद कर रहे थे, धंधा नहीं कर रहे थे। अब मां के गर्भ से बाहर आने के बाद फिर हमारे ये पेट लग जाता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, माता पिता हो जाते हैं, बेटा बेटी हो जाते हैं, पत्नी हो जाती है, दुनिया भर की भौतिक चीजों की डिमांड हो जाती है, पढ़ाई लिखाई है, शरीर पे पहनने के लिए कपड़ा है। इसलिए फिर हमने केवल 20% ही करना पड़ेगा। भक्तों के लिए 20% भी बहुत ज्यादा है। छप्पर फाड़ काम चलेगा, छप्पर फाड़। क्योंकि जो व्यक्ति सतज्ञान प्राप्त कर लेता है, सतगुरु का शिष्य बन जाता है, फिर वो संसार की फालतू की चीजों से, परंपराओं से, आडंबरों से, पाखंडों से, रीति रिवाजों से बाहर निकल जाता है। इसलिए सतगुरु के भगत को फिर फालतू के काम धंधों के लिए धन नहीं कमाना पड़ता, समय ज्यादा बर्बाद नहीं करना पड़ता। सिंपल तरीके से बच्चों की शादी करेगा, ना घोड़ी, ना बैंड बाजा, ना बाराती, ना लड्डू जलेबी, ना जेवरात, ना गहने, ना दहेज, कुछ नहीं लगा। ना कोई भात भरना, ना कोई छुच्छक भरना, ना कोई ड्रामेबाजी करना, ना कोई सर्कस देखना, ना कोई सिनेमा देखना, ना कोई नशा करना, ना कोई मांस मदिरा खाना, ना कोई घूमने पिकनिक लिए जाना। तो खर्चा है क्या फिर भगत का? कुछ नहीं है। अगर किराए के मकान में है तो किराया, और पेट के लिए सुबह शाम 2 रोटी,
और भगत का कोई है ही नहीं सिस्टम, तो 20% भी बहुत है उस भगत के लिए जो भगत 80% परमात्मा की भक्ति और 20% धंधा। फिर उस भक्ति के कारण जैसे मां के गर्भ में हमेशा परमात्मा याद करते थे, तो बिना काम धंधे के भी परमात्मा ने 9 महीने हमारा पेट भरा। तो अब यदि मां के गर्भ से बाहर आने के बाद हम 80% भी भगवान को याद करेंगे तो 20% में परमात्मा पेट भर देगा। 20% रोजी रोटी के लिए जो रोजगार करेंगे वो रोजगार भी परमात्मा देगा, दुनिया वालों से सुथरा देगा, अच्छा देगा, नेक नीति ईमानदारी का देगा, ग्राहक ना होंगे तो परमात्मा दे देगा। तो इस प्रकार ऐसे सतगुरु के भक्तों का 20% में आराम से काम चलेगा, मस्ती से काम चलेगा, बचेगा उल्टा। तो आप सतगुरु की शरण में आ जाओ यादव जी, उसके बाद देखो परमात्मा आपका कैसे 20% में छप्पर फाड़ भर देगा। और भाई अगर आप ऐसे करते रहोगे, दुनियादारी में फंसे रहोगे, तो आप लोगों का तो 100% में भी गुजारा नहीं चलेगा। 100% में भी सोचोगे कहीं से ठगी कर लूं, कहीं 2 के 4 बना लूं, उल्टे अपने कर्म फोड़ोगे, अपने कर्म भगवान से दूर होके। तो एक बार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत्संग सुनना शुरू करो भाई, और आओ परमात्मा की प्रोसीजर में। अब आप रेलगाड़ी को खेत में चलाओगे तो भाई वो तो 2 कदम भी नहीं चलेगी, उसको पटरी पे लेके आओ। तो सतगुरु की भक्ति रूपी पटरी पे आ जाओ, उपदेश लेके भक्ति करो, फिर देखो ये गाड़ी कैसे दौड़ती है, जैसे हम लोगों की दौड़ रही है, फटाफट, नॉन स्टॉप। ये वो सतगुरु है, वो परमात्मा है धरती पर। ये रामकृष्ण नहीं है, गौतम बुद्ध महात्मा बुद्ध नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सबका पिता, सबका बाप। इस परमेश्वर की शरण में आने के बाद फिर कोई चिंता नहीं, फिर तो एक ही चिंता करनी है भगत ने, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता कोई, और जो कोई चिंता नाम बिना सोए काल की फांस। केवल अपनी भक्ति की चिंता, अपनी मर्यादाओं की चिंता कि मेरा गुरु नाराज ना हो जाए, मेरी मर्यादा ना टूट जाए। अरे बाकी काम परमात्मा का है मेरे भाई। तुम कहते हो 20% में, अरे ये दुनिया भर के जानवर जिनकी संख्या इंसानों से कई गुना ज्यादा है, और आदमी 1 महीने में जितना खाता है हाथी उतना 1 दिन में खाता है, मन भर। उस हाथी का पेट कौन भर रहा है? वो हाथी तो 20% भी काम नहीं कर रहा। अरे वो तो 20% भी काम नहीं करता, ना वो कोई राजमिस्त्री का काम करता, ना वो लेबरगिरी करता, ना वो किसी ऑफिस में जाता, और परमात्मा उसका भी पेट भरता है, उसका भी। फिर हम तो इंसान हैं, भक्ति करने योग्य हैं। अगर सतगुरु के शरण में आ जाएंगे तो परमेश्वर तो अपने भगत को बैठा बैठा भी खिला दे, बैठा बैठा भी। लेकिन ये कर्म क्षेत्र है, ये मृत्यु लोक है। थोड़ा बहुत काम करेंगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, अन्यथा ये शरीर जाम हो जाएगा। इसलिए परमात्मा हमें 20% काम के लिए अलाउ कर रहे हैं, ताकि हमारे कर्म भी बने रहें, शरीर भी स्वस्थ रहे, यहां का विधान भी ना टूटे। अन्यथा ये वो समर्थ है, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, जगत पिता, ये अपने बच्चों को बैठे बैठे खिला दे, बैठे बैठे। तुम लोग तो खेत में जाकर सब्जियां उगाते हो, फल फ्रूट उगाते हो, दुनिया भर की वो करते हो। ये परमात्मा तो अपने बच्चों की रसोई भर दे, रसोई। कभी आटा कम ना पड़ने दे, घी के पीपे, तेल के पीपे यूं भर के रखे ये परमात्मा। अरे तुम लोग कथाएं सुनाते हो ना, श्री कृष्ण जी ने सुदामा का महल बना दिया। जब श्री कृष्ण जी ये काम कर सकता है और पूरा जीवन भर का उसमें राशन भर दिया सुदामापुरी में, जब श्री कृष्ण जी 3 लोक के 1 विभाग के मंत्री जब इतना कर सकते हैं अपने भगत के लिए, अपने मित्र के लिए, तो ये तो परम परमेश्वर है, परम पिता परमात्मा। श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी तो इनके नाखून के बराबर भी नहीं है आध्यात्मिक पावर में। ये रामकृष्ण तो उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे। ये परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? ये पूरी पृथ्वी को, पूरे 21 ब्रह्मांडों को खिला रहा है। जो 3 लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, वो कौन है? वो कौन है? वो परमात्मा। ये है जो आज धरती पर आया हुआ है, ये कबीर देव, सतगुरु रामपाल जी। तो एक बार अपनी इस रेलगाड़ी को जो आप लोगों ने खेतों में ठोक रखी है, इसको एक बार पटरी पे लाओ भाई। और पटरी पे भी ऐसे नहीं आएगी कि पूरा गांव मिलके रेलगाड़ी उठाएगा तो पटरी पे रख देगा, जिंदगी में नहीं रखेगा।
क्रेन क्रेन सतगुरु से अर्ज करो, अरदास करो, फिर सतगुरु इस काल से आपकी आत्मा को उठाएगा, भक्ति रूपी पटरी पे लाएगा। तो मोबाइल निकाल के सत्संग सुनना शुरू करो थोड़ा बहुत। जब आप मेरे वीडियो देख रहे हो, जब आप अपना इतना समय लगा रहे हो सकता है आप जी 10 मिनट देखोगे, 20 मिनट देखोगे, आधी घंटा देखोगे, आप 10 मिनट रोजाना सतगुरुदेव भगवान के सत्संग भी सुनना शुरू करो ना साथ साथ में यूट्यूब पर। फिर देखो परमात्मा क्रेन का काम करेगा। आपकी आत्मा को जो काल ने किसी जेरे कुएं में डाल रखा है वहां से निकाल के फिर आपको सद्बुद्धि दे के परमात्मा फिर आपसे भक्ति भी करवाएगा। और फिर देखना आप जिस घर में सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के सत्संग सुनने शुरू हो जाते हैं, सत्संग चलने शुरू हो जाएंगे, उस घर के 70% कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। 70% कार्य, जो कार्य आपके लाखों रुपए से भी पूरे नहीं हो रहे, जो बीमारी डॉक्टरों को लाखों रुपया देकर भी आप ठीक नहीं करवा पा रहे, जिस घर में सतगुरु रामपाल जी के सत्संग चलने शुरू हो जाएंगे श्रद्धा के साथ में, ऐसे नहीं फॉर्मेलिटी नहीं, कुछ नियम है। जिस दिन आप सत्संग सुनना शुरू करो, अन्य किसी देवी देवता में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए आपकी, उनका कोई सत्संग नहीं सुना, कोई उनके भंडारा नहीं खाना, बीड़ी शराब मांस मिट्टी यानी कोई भी नशा नहीं करना, और केवल सत्संग सुनो आप परमात्मा के जब भी आपको समय मिले। देखो भाई साहब आपका भी कैसे 20% में काम चलेगा। और जिस दिन सही प्रकार से शरण में आ जाओगे, उपदेश ले लोगे, फिर देखो, फिर आप दुनिया को बताओगे, आपका थूक सूख जाएगा। फिर दूसरे लोग आपको कमेंट्स करेंगे, जैसे आज आप मेरे को कमेंट्स कर रहे हो ना कि 20% में कैसे काम चलेगा। फिर आप सतगुरु महिमा करोगे, फिर दुनिया कमेंट्स करेगी कि 20% में कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। अब बताओ फिर आप उसको कैसे समझाओगे, क्या मानोगे आप उसको, सामने वाले को यही कहोगे मूर्ख आदमी है, अभी भगवान से अपरिचित है, केवल नाम सुना है भगवान भगवान, भगवान के शरण में आया नहीं है, भगवान क्या करता है क्या कर सकता है इसको पता नहीं है। तो गूंगा आदमी गुड़ खा के उसका स्वाद क्या बताए। तो एक बार आप खुद आओ इस मार्ग में, फिर देखो सतगुरु क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। तो आगे क्या कह रहे हैं परमात्मा।